अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक दिलचस्प और साइंसी मौजू पर बात करेंगे। जड़वां बच्चों की पैदाइश कैसे होती है, जड़वां बच्चे कैसे बनते हैं, उनकी अक़साम क्या होती हैं और किन अवामिल की वजह से हम जड़वां बच्चों की पैदाइश के बारे में बात कर सकते हैं। जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात बढ़ जाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मजीद साइंसी वीडियोस मिलती रहें। जड़वां बच्चों की अक़साम। जड़वां बच्चों की पैदाइश दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है और इसी बुनियाद पर इन्हें दो अक़साम में तकसीम किया जाता है। 1. हमशक्ल जड़वां आइडेंटिकल ट्विन्स मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। 2. गैर हमशक्ल जड़वां फ्रैटर्नल ट्विन्स डिज़िगोटिक ट्विन्स। गेन हमशक्ल जड़वां आइडेंटिकल ट्विन्स ये जड़वां तब पैदा होते हैं जब एक ही स्पर्म नितफा, एक ही अंडे बीजा को फर्टिलाइज बारूर करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोटी यानी इब्तिदाई खलिया तकसीम होकर दो हिस्सों में बट जाता है। क्योंकि दोनों बच्चे एक ही जाइगोट से बनते हैं, उनका डीएनए एक जैसा होता है, जिसकी वजह से उनकी शक्ल, रंग और जीनियाती खासियतें तकरीबन एक जैसी होती हैं। ये जड़वां ज्यादातर एक ही जिन्स के होते हैं, यानी दोनों लड़के या दोनों लड़कियां होती हैं। दुनिया में पैदा होने वाले जड़वां बच्चों में एक तिहाई हमशक्ल जड़वां होते हैं। 2. गैर हमशक्ल जड़वां फ्रैटर्नल ट्विन्स ये जड़वां तब बनते हैं जब एक ही वक्त में माँ के जिस्म में दो इंडे खारिज होते हैं और दोनों अलग अलग स्पर्म के जरिए फर्टिलाइज हो जाते हैं। क्योंकि ये जड़वां अलग अलग जाइगोट्स से बनते हैं, उनका डीएनए एक जैसा नहीं होता, बल्कि ये आम बहन भाइयों की तरह होते हैं। मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये जड़वां अलग जिन्स के भी हो सकते हैं, यानी एक लड़का और एक लड़की। गैर हिमिशकल जड़वां से ज़्यादा आम होते हैं और ये जड़वां पैदाइश का तकरीबन 2/3 हिस्सा बनते हैं। जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात किस पर मुनहसर होते हैं? कुछ ऐसे अवामिल हैं जो जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात को बढ़ा सकते हैं। यन खानदानी विरासत जेनेटिक्स। माँ या वालिद की फैमिली में पहले भी जड़वां बच्चे हो चुके हैं तो जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात ज्यादा होते हैं, खास तौर पर गैर हमशक्ल जड़वां में। 2. उम्र एज 2 फैक्टर। 30 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन में जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात ज्यादा होते हैं, क्योंकि इस उम्र में हार्मोनी तब्दीलियों की वजह से एक वक्त में दो इंडे हो सकते हैं। खारिज होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। 3. खुराक और सेहत डाइट एंड हेल्थ। कुछ तहकीकात से मालूम हुआ है कि ज्यादा प्रोटीन और डेयरी वाली खुराक खाने वाली खवातीन में जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात ज्यादा हो सकते हैं। 4. दवाइयाँ और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर कोई औरत आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या दूसरी फर्टिलिटी अद्वियात का इस्तेमाल करती है तो इसमें एक से ज्यादा इंडे फर्टिलाइज हो सकते हैं, जिससे जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात बढ़ जाते हैं। 5. नस्ल एथनिसिटी। तहकीक से पता चला है कि अफ्रीकी नस्ल की खवातीन में जड़वां बच्चों की पैदाइश के अमकानात ज्यादा होते हैं, जबकि एशियाई ख्वातीन में ये अमकानात कम होते हैं। जड़वां बच्चों की पैदाइश के दौरान पेचीदगियां प्रीमैच्योर बर्थ कबल इस वक्त पैदाइश। जड़वां बच्चों की अक्सरियत 17 हफ्तों से पहले पैदा होती है, जो बाज़ औक़ात पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लो बर्थ वेट कम वजन। जड़वां बच्चे अक्सर आम बच्चों की निस्बत कम वजन के होते हैं। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम टीटीटीएस। अगर दोनों बच्चे एक ही नाल प्लेसेंटा के जरिए खुराक ले रहे हों तो बाज़ औक़ात एक बच्चे को ज्यादा और दूसरे को कम खुराक मिल सकती है। नतीजा दोस्तों, जड़वां बच्चों की पैदाइश एक फितरी मगर दिलचस्प साइंसी अमल है। कुछ जड़वां एक जैसे होते हैं और कुछ मुख्तलिफ, और उनके बनने में जीनियात, उम्र और दीगर अवामिल का किरदार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात दिलचस्प लगी।